हरियाणा में आयुष्मान योजना के तहत गरीब लोगों को जो प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलता है, क्या अब वो मिलना बंद हो जाएगा? क्या हरियाणा सरकार के पास पैसा नहीं है इस योजना को चलाने का? क्या हरियाणा सरकार के पास इतना भी पैसा नहीं है कि जिन प्राइवेट अस्पतालों ने इस योजना के तहत गरीबों का इलाज किया उनका पैसा चुका दिया जाए? क्योंकि 450 करोड़, जी हाँ, 450 करोड़ रुपया पेंडिंग है और लगातार ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि हमारा पैसा दे दो, लेकिन लंबे टाइम से ये पूरा मामला चल रहा है, सरकार ने भुगतान नहीं किया है। अब अल्टीमेटम दे दिया गया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से और ये कहा गया है कि अगर सरकार ने अब भी उनकी बात नहीं मानी तो 3 फरवरी से, जी हाँ, अभी 3 फरवरी कुछ दिन बाद आने वाले 3 फरवरी से हरियाणा में इस योजना को सस्पेंड कर दिया जाएगा। और 600 हॉस्पिटल हैं, जी हाँ, 600 हॉस्पिटल हैं। एक तरह से ये माना जाए कि उन 600 हॉस्पिटल्स ने मना कर दिया है कि अब हम इलाज नहीं करेंगे इस योजना के तहत लोगों का। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो ये एक पत्र जारी किया है इसमें कई बिंदु हैं और बेहद ध्यान देने वाले बिंदु हैं। एक तो मांग ही की गई है कि जल्द से जल्द हमारा पैसा हमें दे दिया जाए। दूसरा, इसमें यह भी कहा गया है कि बार बार मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत हो चुकी है, बार बार बातचीत होने के बावजूद, आश्वासन दिए जाने के बावजूद पैसा नहीं दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तक मांग की गई है कि इस योजना के तहत लगभग 2000 करोड़ रुपए सालाना की आवश्यकता है। तो क्यों ना उन पैसों का, उन 2000 करोड़ का पहले से ही प्रावधान रखा जाए, सरकार अपने उसमें प्रावधान रखे राजस्व के भीतर, यह मांग की गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2000 करोड़ रुपए सरकार के पास एक योजना के ऊपर खर्च करने के लिए है? क्योंकि इस बार कई बड़े बड़े वादे करके बीजेपी सत्ता में आई है और उन वादों को अमली जामा पहनाया जाना अभी बाकी है। वो चाहे महिलाओं को पैसे देने की बात हो, सस्ते सिलेंडर की बात हो, कई ऐसी योजनाएं जिसमें सरकार का पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होगा। लेकिन इससे पहले नायब सिंह सैनी से पहले मनोहर लाल खट्टर ने जिस तरह हरियाणा को चलाया है और जिस तरह से हरियाणा की अर्थव्यवस्था की स्थिति बना दी है, उसका आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपया हरियाणा के ऊपर कर्ज है। जो तमाम राज्य हैं इस देश के, सबसे ज्यादा कर्ज वाले राज्यों में हरियाणा की गिनती होती है। इतना ज्यादा कर्ज हरियाणा के ऊपर हो गया है कि उस कर्ज की किश्त देने के लिए सरकार को और कर्ज लेना पड़ता है। इस स्थिति के भीतर आयुष्मान योजना हो या फिर बाकी जो चुनावी वादे किए गए थे, उन योजनाओं को चलाना, उन योजनाओं के लिए फिर पैसा निकालना, यह बहुत बड़ी चुनौती होगी। और इस दौरान इस बात के ऊपर बहस और ज्यादा बढ़ जाती है जब पूरे देश में जो सरकार के द्वारा फ्री बीज की बात की जाती है, रेवड़ियों की बात की जाती है कि भी वादे तो कर दिए जाते हैं, उसका पैसा कहां से आएगा? हालांकि स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, ये किसी भी सूरत में फ्री बीज में नहीं आती है, ये किसी भी सूरत में रेवड़ियां नहीं कही जा सकती, क्योंकि सबसे बेसिक ज़रूरत होती है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी भी सरकार की कि वो मुफ्त इलाज अपने नागरिकों को मुहैया करवाए, मुफ्त में शिक्षा मुहैया करवाए, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। लेकिन यहाँ पर जो पहली ही ज़रूरत है, पहली ही जिम्मेदारी है, उसको निभाने से भी हरियाणा सरकार चूकती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ज़रूर माथे पर सिकन होगी उन लोगों के जो इस योजना के तहत कहीं ना कहीं लाभ उठा रहे हैं। और ये वही योजना है जिसके तहत एक बड़ा घोटाला भी पिछले दिनों उजागर हुआ था। तो 2 चुनौतियां रहेंगी हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार के सामने। एक तो इस पूरे मामले में, इस योजना के तहत जो घोटाले होते हैं ना, ऑप्शन आप बिल बना दिए जाते हैं, बिना इलाज के भी बिल बना दिए जाते हैं, और जब आप आम लोगों से आम बात करेंगे तो बता देंगे कि किस किस तरीके से इसमें सरकार को भी लूटा जा रहा है। एक तो इसके ऊपर रोक लगाना बेहद जरूरी है। दूसरा कि ये योजना सुचारू रूप से चलती रहे। कोई अगर मरीज जाए इलाज करवाने के लिए, उसको ये कह के मना ना कर दिया जाए कि हम नहीं करेंगे, सरकार पैसे नहीं दे रही है, उनको कितनी दिक्कत होगी इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ये चुनौती रहेगी कि योजना सुचारू रूप से चलती रहे, उसका बजट सरकार के पास होना चाहिए, उसका पैसा सरकार के पास होना चाहिए और नियमित तौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भुगतान होना चाहिए।
अब इसके ऊपर नजर रहेगी, हमसे ज्यादा नजर उन लोगों की रहेगी जो आयुष्मान योजना के लाभार्थी हैं। थैंक यू सो मच।